प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। मन विषयाकार तो बंधन, मन भगवदाकार तो मोक्ष। जितना विषय चिंतन किया जाएगा उतना ही हम बंधते चले जाएंगे, जितना भगवत चिंतन होगा उतना ही हम मुक्त होते चले जाएंगे। मानव जीवन मुक्त होने के लिए मिला है। एक एक क्षण संजो संजो कर कहीं भूल ना हो जाए, हम अपने श्यामा श्याम का, श्री जी का चिंतन करें। कभी नाम का चिंतन, कभी रूप का चिंतन, कभी गुण लीला का चिंतन, कभी धाम का चिंतन। ऐसा अभ्यास बना ले कि हमारा मन प्रभु के सिवा अन्य कोई चिंतन करने में राजी ना हो, तो समझ लो बहुत अच्छी स्थिति आ गई है। अध्यात्म की बहुत ऊंचाई पर हम पहुंच रहे हैं, जब एक एक क्षण प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ चिंतन में ना आवे। बहुत सुंदर हैं प्रियाजू, वैसे ही बहुत कृपालु हैं और बहुत सामर्थ्यशाली हैं। अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जिन प्रियाजू के प्रेम में बंधकर उनकी आज्ञा पालन के लिए करबद्ध रहते हैं, वो प्रियाजू हमारी स्वामिनी है। ऐसी ठसक बनी रहे। हम किसके आगे हाथ फैलावें? हमारी स्वामिनी के आगे तो अनंत ब्रह्मांडों का दाता हाथ फैलाता है। दान दैरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान दैरी नवल किशोरी। जहां मांगत लाल लाड़िलो नागर, इनसे सब मांगते हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदी। हमारे प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमल क्या है? प्रणत कामदम। जो इनकी शरण में आ जाए उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। ऐसे प्रभु हमारी श्री जी के चरणों में मस्तक पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। ये वो महल है जहां माननी मान धारण करती हैं, तो लालजू प्रियाजू की सहचरियों के चरणों में मस्तक रख करके विनय करते हैं कि प्यारी जू को मना दो। तब सखियां प्यारे जू के प्रेम का प्रकाश करते हुए लाडली जू के हृदय में जो मान धारण की वृत्ति आई थी उसको अंतर्हित कर देती है, और प्यारी जू पुनः प्रसन्न मुद्रा में श्री लालजू के साथ वृंदावन विहार करती है। ऐसे वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावनाधीश्वरी श्री श्यामाजू और वृंदावनाधीश्वर श्री लालजू महाराज की जो उपासना करते हैं, वो कैसे भी हो धन्य जीवन हो जाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, स्निग्ध श्यामाभिराम छवि मृदु मसृणो तप्त हेमावदातम, ज्योतिर्द्वंद्वम किशोराकृति मधुर महोद्घूर्णमानं रसेन, नित्यं यत्रैव खेलायति मदन कला कौतुके नात्युदारम, सारम सारादसे सादति तदिहि धनम श्रील वृंदावनम नः। एक तो स्निग्ध श्यामल मनोहारी कांतिधारी श्री लालजू महाराज हैं, और दूसरी श्री प्रियाजू अत्यंत कोमल तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति गोरी गौरांगी प्रियाजू।
और दोनों किशोर अवस्था को प्राप्त हैं। दोनों मधुर रस में घूर्णित नेत्र हैं, रस विलास में घूर्णित नेत्र हैं, बड़े ही सुंदर विग्रह हैं। ऐसे श्री युगल मदन किशोर जहां केली कर रहे हैं, जहां महामाधुर्य रस की वर्षा कर रहे हैं, वो निखिल भगवत धामों का सार धाम श्री वृंदावन है। ऐ मन, तू ऐसे वृंदावन का सेवन कर। श्रीपाद कह रहे हैं जहां प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं, ऐसे वृंदावन के आश्रित हो जाओ, ऐसे वृंदावन का वास करो। नाना मार्ग रतोपि दुर्मतिरपि त्यक्त स्वधर्मोपि स्वच्छंदाचरितोपि दूर भगवत संबंध गंधोपि च कुर्वन् यत्र च काम लोभवसतो वासं समस्तोत्तमं या देवरसात्मकं पदमहं तन्नोमि वृंदावनम। जिसने अखंड वृंदावन वास स्वीकार कर लिया, वो भले नाना मार्ग रतोपि, विभिन्न मार्गों में मन लगाए हैं, प्रिया प्रीतम में मन नहीं लगाए, पर वो वृंदावन का अखंड वास ले लिया है। दुर्मति रपि, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, मति दुर्मति है। त्यक्त स्वधर्मोपि ही, उसने अपने स्वधर्म का परित्याग कर दिया है। स्वच्छंदाचरितोपि, स्वेच्छाचारी है, मनमानी आचरण करता है। मनमानी आचरण पाप। दूर भगवत संबंध गंधोपि च, भगवत संबंध का लेस भी नहीं उसके हृदय में। कुर्वन् यत्र च काम लोभ वसतो वासम समस्तोत्तमम। बड़ी विचित्र महिमा है वृंदावन धाम के वास की। वो कुर्वन्, वो काम क्रोध लोभ की ही क्रीड़ा करता है। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, स्वेच्छाचारी है, भगवत धर्म के संबंध से बिल्कुल शून्य है, अन्य नाना मार्गों में विचरण करने वाला दुर्मति है। पर उसने वृंदावन का अखंड वास ले लिया तो कह रहे समस्तोत्तमम, मैं उसे सबसे उत्तम मानता हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, और उसे निश्चित या देव रसात्मकम पद्महम, अर्थात श्री राधा दास की रसमयी स्थिति निश्चित प्राप्त होगी उसको। बड़े आश्चर्य की बात है। स्वेच्छाचारी है, पापी है, नीच है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, भगवत संबंध का लेस नहीं, सब धर्मों का त्याग किए हुए है, पर उसने अखंड वृंदावन वास स्वीकार कर लिया है। ऐसे अखंड वृंदावन वासी को राधा दास की नित्य रसमयी उपस्थिति जहां है, वहां उसको पहुंचा दिया जाएगा केवल वृंदावन वास के प्रभाव से। अब तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। अरे अपने माना कि उस कोटि के नहीं है, पर 10-20 बार तो राधा राधा लेते ही होंगे नाम, 2-4 पद पढ़ लेते हैं, पढ़े रहते हैं, रज में उनका जूठन पाते हैं। ऐसे को राधा दास की प्राप्ति हो जाएगी तो अपने काहे को चिंता करते हैं। वृंदावन ने स्वीकार कर लिया है, वृंदावन ने स्वीकार कर लिया। हमने तो जो स्वीकार किया तो स्वीकार ही किया, लेकिन हमें वृंदावन ने स्वीकार कर लिया। अब वृंदावन हमें राधा दास से अवश्य प्रदान करेगा। श्री सीताराम ओंकारनाथ दास जी महाराज बहुत सुंदर महिमा का वर्णन करते हैं। यदि गुरुदेव के चरण रज को पूरे शरीर पर मला जाए तो बहुत जल्दी वो निष्पाप हो जाएगा। इस शरीर में प्रधान 4 अस्थियां हैं, मोटी मोटी, ऊपर से नीचे तक 4 हड्डियां हैं। शरीर के पीछे
16 हड्डियां हैं और 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे, 32 दांत हैं। 107 मर्म स्थान है। 180 जगह से जुड़ा हुआ है संधि स्थान, 180 जगह से जुड़ा हुआ है। 109 स्नायु हैं, 700 शिराएं हैं, 500 पेशियां हैं, 306 टोटल हड्डियां हैं और 3.5 करोड़ रोम हैं। कहीं कहीं 4 करोड़ आता है, कहीं कहीं 3.5 करोड़ रोम। 700 पेशियां, 8 पल रस, 12 पल जल, 1 पृष्ठ चिल्लू भर पित्त, 1 आढ़क श्लेमा, 1 कुड़ो शुक्र पूरे शरीर में और 2 पृष्ठ मेद और मांस। इसके अतिरिक्त जितना भोजन पाया गया उतना मलमूत्र, इतना है पूरे शरीर में। समझ में आया? जो इस शरीर में गुरु चरण रज लगाता है उसके सब पावन हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। महाराज जी कोई कोई कहते हैं गुरु करने की जरूरत क्या है, शास्त्रों में मंत्र लिखा है, मंत्र ले लो शास्त्रों से और जपो। गुरु बनाने की जरूरत क्या है? किसी व्यक्ति के अधीन होने की जरूरत क्या है? किसी के दासत्व को स्वीकार करने की जरूरत क्या है? पुस्तकों में अनेक मंत्र लिखे हैं, जो मन माने वो मंत्र ले लो, जप करो और मुक्त हो जाओ। गुरु बनाने की जरूरत क्या है? नहीं भाई नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। सीताराम दास जी महाराज कह रहे नहीं भाई नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। गुरुम बिना यस्तु मूढ़ पुस्तकादि विलोकनात् जप बंध समाप्नोति किल्बिषम परमेश्वरी। न माता न पिता भ्राता तस्य को वा गति प्रिय। गुरुरेक वरारोहे पापनाशति क्षणात् अतएव प्रयत्नेन गुरु कर्तव्य उत्तमः। हे महेश्वरी, जो मूढ़ व्यक्ति बिना गुरु के श्रीमुख से निकले हुए नाम मंत्र को जपता है पुस्तक आदि देख करके, वो पापी कभी पाप निर्मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि माता पिता भाई बंधु कोई भी सदगति नहीं करा सकते। एकमात्र गुरु के श्रीमुख से निकला हुआ नाम, एकमात्र गुरु के श्रीमुख से निकला हुआ मंत्र। हे महादेवी, एकमात्र गुरु ही ऐसे हैं जिनके चरणों का आश्रय लेने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। अन्य तंत्रों की साधना, मंत्रों की साधना और गुरु बनाया नहीं तो कभी वो साधक अध्यात्म की उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। वो अधिकारी ही नहीं है मोक्ष का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी भाव को लिखा है, चाहे शिव बिरंची सम होई गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान हो, बिना गुरुदेव का वर्ण किए वो परम पद को प्राप्त नहीं हो सकता। एक ब्रजवासी आए थे, उन्होंने कहा कि हमें एक छोटी सी शंका है, आप निवारण कर दीजिए। भगवान ने कहा है ब्रजवासी जीवन मेरे प्राण, तो जब हम भगवान के प्राण हैं तो हमें गुरु बनाने की जरूरत क्या है?
जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु ब्रजवासी। मुझे गुरु बनाने की जरूरत क्या है? हाँ, ये तो धन्य बात है, परम मंगलमयी बात है, इसको काटा नहीं जा सकता है। पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके बल पर आप कह रहे हैं, वो जब अवतार लेते हैं तो उनकी श्वास के प्रश्वास से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। स्वयं संदीपनी जी को गुरु बना करके भगवान श्री कृष्ण अध्ययन कर रहे हैं। स्वयं वशिष्ठ जी को गुरु बनाकर भगवान श्री राम अध्ययन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब भगवान स्वयं अवतार लेकर के गुरु का वर्ण करते हैं तो हम लोग भगवान के घर परिवार सुहृद संबंधी भाव संबंधी जो भी है, हमें गुरु का वर्ण करना ही चाहिए। बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, चाहे शिव बिरंच सम होई। इसका कारण क्या हो सकता है? बिना गुरु के तर नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध मंत्र गुरुदेव जागृत करके देते हैं और अपनी शक्ति उसमें प्रदान करते हैं, और अहंकार का नाश होता है क्योंकि उसे हर समय गुरु कृपा नजर आती है। जो गुरु मंत्र देते हैं, नाम देते हैं, वो चैतन्य युक्त होता है। पीछे नाम महिमा में सुना सबीज नाम और निर्बीज नाम। जो अपने मन से नाम जपा जाता है वो निर्बीज नाम होता है, वो नाम गुरु की प्राप्ति कराएगा। जो गुरु नाम देता है वही नाम दे दे, उस सबीज नाम भगवत प्राप्ति कराता है। जब गुरु मंत्र देते हैं तो चैतन्य युक्त करके शिष्य को शक्ति प्रदान करते हैं। उसी के फलस्वरूप शिष्य बहुत कम मेहनत से, बहुत कम प्रयत्न से वो सिद्धि लाभ कर लेता है। ऐसे भी गुरु हैं जो मंत्र को चैतन्य शक्ति से युक्त करके प्रदान करते हैं। उनकी अपेक्षा पुस्तक देखकर मंत्र ग्रहण कर लेना क्या बुरा है? मंत्र प्रदान के समय गुरु के शरीर में साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं। इसी कारण गुरु के मुख से जब मंत्र निकलता है तो एक एक अक्षर चैतन्य घन हो जाता है, और जब शिष्य उसका अनुष्ठान करता है मंत्र का तो बहुत जल्दी वो सिद्ध हो जाता है। जिसका जो अभिमत होता है मंत्र वही उसे प्रदान कर देता है। देखो, ध्रुव जी ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति की। इसका विशेष कारण गुरु नारद जी ने मंत्र दिया और गुरु नारद जी ने उपासना पद्धति बताई। देखो, हम तुम्हें नामदेव जी की कथा सुनाते हैं। जन्मांतर में नामदेव जी ने बहुत भजन किया था पूर्व में, तो बाल्यावस्था से भगवान के नाम में और रूप में बड़ी आसक्ति थी नामदेव जी की, स्वाभाविक। नामदेव जी का नाम पर अटल विश्वास था। बाल्यकाल से ही सर्वदा वो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, ऐसा जपते रहते थे नामदेव जी। उनकी जिह्वा निरंतर राम कृष्ण हरि विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। बाल्यावस्था में उनके सरल विश्वास और व्याकुलता पूर्वक आवाहन से ठाकुर जी मूर्ति में नहीं टिक पाए, साक्षात प्रकट हो गए। एक बार ये अपने नाना जी के पास रहते थे। इनका प्रादुर्भाव भी किसी पुरुष से नहीं हुआ, माता का गर्भ रहा और आप प्रकट हो गए। पूर्व जन्म के कोई बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष थे। इनकी माता जी बाल्यकाल में अपने पिता से अर्थात नामदेव जी के नाना से पूछा कि मेरा पति कौन है, तो उन्होंने ठाकुर जी को बताया, ये ठाकुर जी आपके पति हैं। तो बाल्यावस्था से उन्होंने दृढ़ निश्चय करके वैसे ही व्यवहार जैसे एक नवकिशोर पुरुष से किया जाता है, वैसे ही ठाकुर जी पर दृष्टि रखना, और वो दृष्टि माधुर्य भाव से रखना, श्रृंगार भाव से, कांता भाव, प्रभु मेरे पति हैं।
जब ये नवयुवती हुई तब इन्होंने प्रभु से कहा कि मेरी मांग है कि मेरे संतान हो अब आपसे, जब आप हमारे पति हो तो आप हमारे संतान प्रदान करें। तो अनंत ब्रह्मांड जिनके संकल्प से प्रकट हुए, उन्हीं भगवान के संकल्प से नामदेव जी महाराज गर्भ में आ गए। अब जब गर्भ बढ़ने लगा तो आपस में लोगों की चर्चा होने लगी, देखो सयानी लड़की का ब्याह ना हो करने से यही दुर्गति होती है। ये चर्चा नामदेव जी के नाना के कान में पड़ी। अभी नामदेव जी गर्भ में ही थे। उन्होंने बेटी को बुलाया और कहा, ऐसा तो हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हम इतने महाभागवत ठाकुर जी की सेवा परायण, बच्चापन से तुम्हें धर्म की शिक्षा दी, तुम गर्भ कैसे धारण कर लिए? कौन है तुम्हारा पति? तो उनका, पिताजी आप नाराज मत होइए, जिनको आपने पति बनाया कि ये तुम्हारे पति हैं, उनके सिवा आज तक मैंने किसी को देखा नहीं, किसी को छुआ नहीं। ये गर्भ मैं भगवान को साक्षी करके कहती हूं कि भगवान का ही है, इन्हीं का दिया हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब मुझे किसी की परवाह नहीं कि कौन क्या करता है। तब नामदेव जी प्रकट हुए। ये बचपन से ही विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। अब नामदेव जी जैसे जैसे होश में आने लगे तो नाना जी को सेवा करते देखते ठाकुर जी की, श्याम सुंदर की। उनके भी मन में आता, छोटे बच्चे थे, नाना जी मैं भोग लगाऊं, नाना जी मैं ठाकुर जी को स्नान कराऊं। तो उन्होंने कहा, जब हम किसी कार्य से बाहर जाएंगे तब तुम्हें सेवा दे देंगे, अभी तुम बहुत छोटे हो। थोड़ी देर में फिर आते, नाना जी देखो मैं बड़ा हो गया। बोले एक दिन में थोड़ी बड़ा हो जाता है, अभी थोड़ा और समय लगे। दूसरे दिन फिर, अब नाना जी बड़ा हो गया। बोले ठीक है, तुम सेवा के लायक बड़े हो गए हो, लेकिन जब हम जाएंगे कहीं तब। तीसरे दिन, नाना जी आप कब जा रहे हैं? कहीं तो जाइए आप। तो उनको ठाकुर सेवा के निमित्त से कुछ सामान लाने के लिए जाना था। तो कहा, देखो बच्चापन मत करना, हमारे ठाकुर जी भूखे ना रह जाए, उनको दूध पिलाओ, भोग सामग्री। बहुत प्यार से ठाकुर सेवा की जाती है। अरे भोग रख दिया, पर्दा लगा दिया, ऐसे नहीं हमारे यहाँ किया जाता। पर्दा भी लगा दिया तो पर्दा के अंदर आप बैठो, एक हाथ में पंखा हो और एक हाथ से ऐसे पवाते जा रहे हो। लाड़िले हैं, राजकुमार हैं, हमारे प्राण प्यारे हैं, अपने यहाँ ऐसे ही भोग लगाते हैं राधा पी जी को। एक लोग बैठो, पद सुनाओ, दूसरा पवाओ। उनको ऐसे गान बजान के से दुलार करके पाओ। कोई भूखे थोड़ी है, तुम्हारे भाव के भूखे। 45 मिनट भोग लगता है कम से कम, ऐसे पवाया जाता है। अब नाना जी गए, बहुत नाच पड़े कि आज मुझे ठाकुर सेवा मिली है। अब नामदेव जी ने जैसे नाना जी भोग पधराते थे पधराया, और इसके बाद वो पर्दा लगा के अंदर हो जाते थे, वो तो देख नहीं पाते थे। तो पर्दा लगा के आप अंदर हुए। अब भोग सामग्री में जैसे जल फेरा के जल रखना, भोग लगाना। नाना जी ने कहा भूखे ना रह जाएं, अगर ये भूखे रह गए और नाना जी से बता दिया तो कभी सेवा नहीं मिलेगी। नामदेव जी ने कहा ठाकुर जी पालो। वहां तो ठाकुर जी पा ही नहीं रहे, वो भाव से भोग लगाते थे। हम लोग सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि नाना जी को ठाकुर जी कह देंगे कि मैं भूखा हूं और भोग नहीं पाया तो हमें सेवा नहीं मिलेगी। नामदेव जी ने बार बार प्रार्थना की, जब नहीं पाए तो नामदेव जी ने कहा कि देखो अगर नहीं पाओगे छुरी ली, अपना गला काट देंगे, आपको पाना पड़ेगा, नहीं हमारी सेवा छूट जाएगी। अब वो सीधे एकदम सरल बच्चा बिल्कुल सच्चाई में उतर आए, वो भगवान प्रकट हो गए। कहा पाओ? बोले हम रोज वैसे ही पाते थे जैसे तुम पर्दा लगा दिया, हम ऐसे भाव से पा लेते थे, तुम तो जबरदस्ती कर। बोले नहीं, पूरी थाल का पाओ। जब शिकायत करोगे नाना से कि हमें वो ठाकुर जी बातचीत कर रहे हैं, अपने हाथ से नामदेव जी दूध पिला रहे ठाकुर जी को, तो अत्यंत व्याकुलता और सत्य भाव कि ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा और दुग्ध पान किया। बड़ी प्रसिद्धि
नामदेव जी की नाम का प्रकाश भगवान विट्ठल उस दिन से रोज वार्ता करते थे नामदेव जी से। एक बार काशी आदि तीर्थों की यात्रा करके निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ताबाई, नामदेव और गोरा कुम्हार जी के घर ये सब बड़े बड़े संत बैठे हुए थे। समस्त साधुजन गोरा कुम्हार भी बड़ी ऊंची के स्थिति के महात्मा थे। तो उनके यहाँ एक थापी पड़ी हुई थी जिससे मटकी को गोल किया जाता है। मुक्ताबाई ने ऐसे थापी उठाई और गोरा कुम्हार से कहा, चाचा जी ये क्या वस्तु है? गोरा कुम्हार जी ने कहा, ये थापी है। मुक्ताबाई ने कहा, ये किस काम में आती है? गोरा कुम्हार ने कहा, इससे मिट्टी के घड़े को ठोक ठोक करके देखा जाता है कि पक्का हो गया कि कच्चा भी है। मुक्ताबाई ने कहा, अच्छा, इससे देख करके पता चलता है पीट करके कि घड़ा पक्का है या कच्चा? तो मैं देखूं घड़ा पक्का है कि कच्चा? तो उनका देख लो। उन्होंने समझा घड़े की बात। उन्होंने ज्ञानदेव, सोपान देव, एकनाथ जी, बड़े बड़े भक्त जो बैठे थे, सब कैसे थापी मारी। कोई नहीं बोला। जब नामदेव जी के थापी मारी तो उन्होंने कहा, ये क्या है? ये क्या खिलवाड़ कर रहे? सर पे थापी मार। बोले, चाचा ये घड़ा कच्चा है। ये बोल पड़ा, ये घड़ा कच्चा है। तो सब संत हंस दिए और गोरा कुम्हार जी भी हंस दिए और कहा, अच्छी बात है, कच्चे हैं नामदेव। गोरा कुम्हार ने जब कहा कि हां कच्चा, तो नामदेव जी को बड़ा सकुच लगा, एक अपमान जैसा प्रतीत हुआ और वे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, दोबारा थापी हमारे माथे पे मत मार देना। और सब लोगों ने हमें कच्चा क्यों कहा? यह अन्यायपूर्ण क्रिया साधु होकर के ऐसा थोड़ी किया जाता है, नामदेव जी ने कहा। गोरा कुमार और अन्य साधुओं के मस्तक पर जब थापी थप थप करके लगी तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन नामदेव जी को गुस्सा आ गया और नामदेव जी ने ऐसा बोला। गोरा कुम्हार जी ने कहा, यह कच्चा घड़ा पक्का है, मतलब इसमें संशय नहीं है, नामदेव जी कच्चे साधु हैं। अब उनको और सब संतों के बीच में ऐसा जब कहा तो हृदय में बड़ा चुभा। नामदेव, बुरा मत मानना, तुम भक्त अवश्य हो, इसमें कोई संशय नहीं, पर अभी तुम्हारे अभिमान को कोई चोट नहीं पहुंचाया। अभी तुम्हारा अभिमान सुरक्षित है, इसलिए तुम कच्चे साधु हो। ठाकुर जी के पास वो एकांत में गए विट्ठल भगवान से, और विट्ठल भगवान से कहा कि सब लोग हमको कच्चा कह रहे हैं, तो मैं कहाँ से कच्चा हूं? कह रहे तुम्हारे अंदर अभिमान है। हमने वहां सभा में पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो मैं कच्चा हूं? तो हमें जब भगवान साक्षात हमसे बात करते हैं तो कच्चा कैसे? तो उन्होंने कहा, तुम निगूढ़ा हो, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया, इसलिए तुम कच्चे हो। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गुरु का कार्य क्या होता है? आपसे मिला देना हो। आप रोज हमसे बात करते हो, तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है? नामदेव जी ने कहा। नामदेव जी अत्यंत दुखी पंढरपुर भगवान श्री विट्ठल जी से ऐसी जब प्रार्थना की, तब विट्ठल भगवान ने कहा कि जो संतों ने निर्णय किया वो सच्चा निर्णय किया है, तुम अभी कच्चे हो। अब तो और जलन पैदा हो गई। अभी तक तो संत कह रहे थे, भगवंत भी कह रहे हैं, तो प्रभु बताओ मैं पक्का कब होऊंगा? क्योंकि मैंने आपके सिवा किसी को कुछ नहीं माना, आप ही सब कुछ हमारे हो। देखो, जब तक तुम गुरु को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम चाहे हमारे गले लगो, हमसे बात करो, हमारे संग खेलो, तो भी तुम कच्चे ही रहोगे। हम तुम्हारे साथ सदैव रहते हैं, किंतु इस पर भी तुम्हें किसी मनुष्य देहधारी पुरुष को गुरु रूप स्वीकार करके उसके सम्मुख साष्टांग दंडवत होकर उसकी शिक्षा ग्रहण किए बिना तुम पक्के साधु नहीं हो सकते।
क्योंकि तुम्हारा अहंकार ज्यों का त्यों सुरक्षित है। जब गुरुदेव के चरणों में साष्टांग लौटोगे और उनके वचन सुनोगे तब तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा। अतएव तुम गुरु का वर्ण करो। तो नामदेव जी ने कहा कि प्रभु मैं कहाँ गुरु खोजूं, किसको गुरु बनाऊं? तो कहा जाओ, सामने जंगल है, उसमें एक भगवान शंकर का मंदिर है, उसमें एक विशोबा खेचर नाम के महापुरुष पड़े हुए हैं, उनको गुरु रूप में वरण कर लो। वहां गए, बड़ी विचित्र दशा देखी। वो बड़े अवधूत कोटि के महापुरुष भगवान शंकर के पिंड पर जो चिन्ह है शिवलिंग, उस पे तो पैर रखे हुए हैं और डेहरी पे सर रखे हुए आराम से सो रहे हैं। नामदेव जी गए, उन्होंने कहा कि इनको क्या गुरु बनाए, ये तो साधारण वैष्णव धर्म को भी नहीं जानते हैं। शिवलिंग पर पैर रखे हैं और डेहरी पर सिर रखे हैं। कहा महात्मा शिव जी से पैर हटाइए। तो आंख खोल के देखा और कहा बेटा जहां शिव ना हो वहां पैर रख दो। इस बात को वो समझ नहीं पाए कि कण कण शिव स्वरूप है, कोई ऐसा कण नहीं जहां शिव ना हो। उन्होंने पैर पकड़ा और हटाया, जे ही हटाया तो वहां दूसरा शिवलिंग, जिधर हटाते उधर शिवलिंग, क्योंकि सिद्ध महापुरुष ओहो चरणों में गिर गए। कहा बेटा कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। बस नामदेव जी के हृदय में ये बात बैठ गई, कोई कण ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं, सर्वत्र भगवान है। नामदेव जी को उपदेश दिया। नामदेव जी ने विशोबा जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। नामदेव जी विट्ठल भगवान को केवल मंदिर में ही मानते थे। एक दिन एक कुत्ता वो ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे थे, रोटी बना के ऐसे रखी, घी गरम कर रहे थे, वो रोटी लेके भागा। गुरुदेव की बात याद आई, कोई कण ऐसा नहीं जहां श्री भगवान न हो। तो कुत्ते में भी भगवान है। कटोरा घी का लेके पीछे भागे चले जा रहे, प्रभु रूखी मत खाओ, घी चुपड़ा लो, नाथ अब हमसे छुप नहीं सकते, गुरुदेव की कृपा हो गई, आप ही हो। कुत्ते में भगवान को ढूंढ लिया। भगवान विट्ठल भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए और कहा देखा गुरु कृपा देखी, मैं ही मुक्ताबाई के हृदय में बैठकर तुम्हारे थाप मार रहा था, तो तुमने मुक्ताबाई में मुझे न देखकर मंदिर में आके शिकायत की, और आज गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने मेरे को पा लिया, कुत्ते में मेरा साक्षात्कार कर लिया। तो गुरु कृपा विशिष्ट है, केवल ग्रंथ से देखकर मंत्र पढ़ने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, गुरु कृपा से होती। 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली ध्रुव जी ने, क्योंकि नारद जी जैसे समर्थ गुरु द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। पांडुरंगा के आदेश से नामदेव जी सिद्ध महापुरुष हो गए, सर्वत्र भगवान का। एक बार भूत प्रकट हुआ तो उसमें कहा जय हो लंबकनाथ, बहुत लंबा चौड़ा भूत, उसमें विट्ठल भगवान को देख लिया। नामदेव जी के निरंतर अश्रु चलता रहता और गुरु प्रताप से सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार करते। अचित चित ईश्वरहा, चेतन अचेतन सब कुछ भगवान है, ऐसा नामदेव जी को दर्शन होने लगा। व्यास पाराशर आदि महर्षि गण ने चेतन अचेतन सब कुछ भगवत स्वरूप लिखा, भगवत स्वरूप देखा। इसलिए नित्य गुरु की आज्ञा में रहे, प्रकृति अविकृति विश्वयोनि शुभा नाना वर्णात्मिका अजा त्रिगुण सुनिलया अव्यक्ता निर्व्यापारः परार्था महन्मितसु, ऐसी दिव्य माया शक्तियों का पार पाकर वो परम पद का अधिकारी होता है जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेता है। इस प्रकार चेतन अचेतन में सर्वत्र भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य केवल गुरुदेव में है।
केवल मंत्र जपने से नहीं होगा कि तुम किसी किताब पुस्तक ग्रंथ से मंत्र ले लो और उसी से जपो और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमको ऐसे गुरु की जरूरत है जो आकार रूप धारण करके हमारे सामने हमको उपदेश करें, हमको डांटे, हमको दुलार करें, जिससे हम माया मुक्त हो जाएं। शिष्यस्य तद्दिनम देवी कोटि सूर्य ग्रहे समहा चंद्र ग्रहण कालम ही तद्दिनम वरवर्णिनी गुरोर दर्शन मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते तत्क्षणात् चलापांगी दानम कुर्याद् विचक्षया। हे महादेवी, जिस दिन गुरु दर्शन लाभ हो जाए उस दिन शिष्य को करोड़ों सूर्य ग्रहण में दान देने का फल प्राप्त हो जाता है। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली देवी, शिष्य के लिए वो महान चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ दान का फल है जब गुरुदेव से संभाषण कर ले। गुरुदेव के दर्शन मात्र से करोड़ों सूर्य ग्रहण में जो दान किया जाता है वो फल प्राप्त होता है। गुरु संभाषण कर ले, गुरुदेव बात हमसे कर ले, शिष्य पाप मुक्त हो जाता है। हे चंचलांगी, विचक्षण व्यक्ति को तत्काल ही धन, शरीर बल और विविध प्रकार की सेवाओं के द्वारा गुरु को प्रसन्न कर लेना चाहिए। वही बुद्धिमान पुरुष है जो प्राण, धन, तन, मन के द्वारा अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर ले। गुरोः सेवा, गुरोर्व्यानम, गुरोस्तोत्रम, गुरोर्जपा, गुरोः पूजा, गुरोस्तिग्निर, गुरोर्भक्तिर्नृणाम यदि। हे देवी, गुरु सेवा के द्वारा, गुरुदेव का ध्यान करते हुए, गुरु का स्तवन करते हुए, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करते हुए और गुरु पूजा करते हुए, गुरु को तृप्त करते हुए कुछ भी प्राप्त कर सकता है जीव, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अवश्य वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है जो गुरुदेव की सेवा, पूजा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। भगवान दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर के हम कैसे अवधूत स्थिति में रहते हैं इसका वर्णन करते हैं। कल कबूतर की शिक्षा तक चर्चा हुई थी। आज दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने अजगर को गुरु बनाया। प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने पर भी दुख प्राप्त होता है। कोई दुख नहीं चाहता, कोई दुख के लिए कर्म नहीं करता, कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता, पर जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ही वो कहीं भी रहे, इंद्रिय के संबंधी सुख उसे मिलेंगे जबरदस्ती। सुख के लिए प्रयत्न न करे, प्रयत्न करे भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न ना करे। जैसे बिना प्रयत्न के दुख मिल जाता है ऐसे सुख मिल जाएगा। तुम तो प्रयत्न करो भगवत प्राप्ति के लिए। बिना मांगे, बिना इच्छा के अनायास जो मिल जाए, चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर हो, चाहे स्वादिष्ट हो, चाहे अधिक हो या थोड़ा हो, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अजगर के समान उसी को पाकर जीवन निर्वाह कर ले और सांसारिक प्रपंच कार्यों से उदासीन होकर निरंतर भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करे। अजगर से शिक्षा ली। जैसे अजगर पड़ा रहता है, प्रारब्ध वसात उसके मुंह के सामने जो आ जाता है वो अंदर चला जाता है, उसी से पेट पालन होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास जी ने स्वयं अनुभव किया। ऐसे ही कोई संत प्रवचन कर रहे थे इसी अजगर प्रवृत्ति का। उन्होंने सुना तो उनका बिना किए भगवान दे देंगे। कहा हम ना पाए तो भगवान पवा देंगे, पाना तो पड़ेगा। बोले नहीं, पवा भी देंगे। बोले इसकी परीक्षा लेंगे हम। नई अवस्था थी,
तब संत नहीं हुए थे। तो गए, बहुत जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर जाके छुप के बैठ गए, देखते हैं भगवान कैसे पवाता है। वहीं से विश्वास उनका दृढ़ हुआ। ऊपर बैठे हुए थे, इतने में राजकुमार अपने परिकर के सहित वन विहार के लिए निकला था। उसने बड़ा वट वृक्ष देखा, बोले आज यहीं अपने राजभोग पाते हैं। तो दोपहर का भोजन, बड़े बड़े सुंदर सोने की थाली, सुंदर जल, सब पेय पदार्थ, भोजन तैयार करके एकदम फिट। अब तो राजकुमार के पास हर व्यवस्था, और 2-4 सैनिक थे, वो ऐसे भ्रमण करने के लिए आया। इतने में घोड़ों की टाप सुनाई दी, तो देखा तो सैनिकों ने कहा कि महाराज ये तो दस्यु लोग हैं, डकैत लोग हैं, चोर लोग हैं। तो बोले अपने पास ज्यादा सैनिक नहीं, चलो भाग चलते हैं। तो वो ऐसे ही भोजन छोड़कर वो भाग गए। वो चोर लोग वहां आए, डकैत लोग, उन्होंने देखा सुंदर थाली सजी हुई भोजन की, बोले अच्छा हमको मारने के लिए वो भोजन लगाकर गायब हो गए हैं, लेकिन उनमें कोई तो होगा जो ये देखने के लिए होगा कि हम लोग भोजन कैसे पाते हो, फिर तड़प तड़प के मरते हैं। खोजो उसको जिसने भोजन लगाया, जबरदस्ती उसको पवाओ। अब खोजने को शुरू किया तो ऊपर पेड़ में भी देखा, तो ऊपर मलूक दास जी बैठे थे, बोले इनको उतारो। अब बंदूक की नोक से उनको नीचे उतारा गया। बोले पाओ, बोले नहीं, हाँ हमारे लिए जहर मिला के रखा है, अपना ना कहता है, जबरदस्ती पाओ। तो उनके आदमी हाथ से उठा के रसगुल्ला पवा रहे, अमुक अमुक चीज पर। वो कह रहे मान गए प्रभु, मान गए कि आप बिना पाए भी पवा देते हो। बोले जब पूरा ठास ठास के पवा दिया, बोले अब मरने दो इसको यहीं। वो छोड़ के चले, वो नाच पड़े। प्रभु बड़े विचित्र हो आप, राज भोग और वो भी अपने हाथ से हमको पवाया, धन्य है प्रभु। तभी लिखा उन्होंने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उसी दिन से उन्होंने सन्यास ले लिया और बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष मलूक दास जी हुए। यदि भोजन ना मिले तो जैसे अजगर कई दिन तक भूखा रहता है, ऐसे प्रारब्ध समझ करके कोई चेष्टा ना करे, बहुत दिन तक भूखा ही पड़ा रहे। ये मैंने अजगर से शिक्षा ली। शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल, देह बल तीनों हो तब भी निश्चेष्ट रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे, और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन मैंने अजगर से शिक्षा ग्रहण की। फिर मैंने समुद्र को गुरु बनाया। साधक को सदैव अथाह भाव वाला होना चाहिए, इतना प्रसन्न और गंभीर कि कोई जान ही न पावे कि आखिरकार ये चीज क्या है। इतना गंभीर रहना चाहिए, अपने को गुप्त रखना चाहिए कि कोई कितनी भी थाह लेना चाहे, जैसे समुद्र की कोई थाह नहीं पा सकता, ऐसे साधु की कोई थाह नहीं पा सकता कि है क्या ये। साधु का भाव अथाह, अपार, असीम होना चाहिए। और जैसे बहुत सी नदियां समुद्र में गिरती, कभी उफान नहीं भरता समुद्र, ऐसे बहुत सा वैभव सुख सामग्री एकत्रित हो जाए, कभी उफान नहीं भरना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और ग्रीष्म ऋतु में घटता नहीं, वैसे ही भगवत परायण साधक को चाहिए कि खूब सांसारिक वैभव इकट्ठा हो जाए तो प्रफुल्लित ना हो, और सब नष्ट हो जाए तो उदास ना हो। ये शिक्षा हमने समुद्र से ली। फिर राजन मैंने पतिंगे को गुरु बनाया। पतिंगे से शिक्षा ली कि जैसे वो रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है, जल मरता है, वैसे ही साधक जब अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता तो स्त्री को देखकर उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामिनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है
और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतिंगे के समान नष्ट हो जाता है। मैंने ये पतिंगे से शिक्षा ग्रहण की कि कभी किसी रूप पर आसक्त नहीं होना चाहिए, नहीं पतिंगा जैसे लौ पर आसक्त होकर नष्ट हो जाता है, ऐसे वो किसी रूप पर आसक्त होकर नष्ट हो जाएगा। निवृत्ति परायण साधक को चाहिए, विरक्त साधक को, कि वो भौरे के समान, जैसे भौरा कई फूलों से पराग लेकर अपना काम चलाता है, ऐसे माधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करे। भौरे से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि विरक्त संत को चाहिए कि कई घरों से प्राप्त हुए अन्न के द्वारा अपना उदर पोषण करे, थोड़ा थोड़ा कई घरों से ले ले, और माधुकरी वृत्ति से युक्त। अगर वो एक घर में लेगा तो जैसे भौरा कमल में आसक्त हो जाता है तो फिर उसी में बंध जाता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे विरक्त को चाहिए किसी एक गृहस्थ से कई दिन तक बराबर भोजन न करे। उचित तो यही है कि 5 घरों का भोजन एकत्रित करके एक बार पेट भरे, एक एक रोटी ले ले, आधी आधी रोटी ले ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से चाहे छोटे हो या बड़े उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए छोटे बड़े शास्त्रों से उनका सार निचोड़ ले। राजन, फिर मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी से ये शिक्षा ग्रहण की है कि विरक्त को दूसरे दिन के लिए कोई वस्तु संग्रह नहीं करनी चाहिए। वो पात्र में या हाथ में भोजन ले ले और जितना पेट में रख पावे उतना रख ले। अगर संग्रह करेगा तो मारा जाएगा। जैसे मधुमक्खी खूब इकट्ठा करती मेहनत करके शहद, और शहद लेने वाला आता है मधुमक्खियों को भी मारता है और शहद भी ले जाता है, ऐसे यदि विरक्त होकर धन वैभव नाना प्रकार की सामग्री संग्रह करेगा तो मारा जाएगा, काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। उसके हृदय में इन सब से राग हो जाता है, इतना बड़ा महल हमारा, इतना रुपए, इतने शिष्य, इतना वैभव। अब मरने के समय इसी राग से उसकी दुर्गति हो जाती है। फिर राजन, मैंने हाथी को गुरु बनाया। उससे ये शिक्षा ली कि विरक्त संत को काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगा तो हाथिनी के अंग संग से जैसे हाथी बांध दिया जाता है वैसे बंध जाएगा। हाथी पकड़ने वाले एक ऐसे हाथी, नकली हाथिनी बनाते हैं और भारी गड्ढा करके ऊपर से ऐसे लकड़ी पाट करके उसमें हाथिनी खड़ा कर देते हैं। और जंगल में कामाशक्त हाथी जब हाथिनी को देखता है, उसके नजदीक आता है तो वहां पोला होता है, गड्ढे में गिर जाता है, उसे जंजीरों से बांध करके अपने अधीन कर लेते हैं। तो जैसे हाथिनी के अंग संग की लालसा से हाथी बंध जाता है, वैसे ही विरक्त यदि स्त्री का स्पर्श करेगा तो वो उसकी आसक्ति में बंध जाएगा। विवेकी पुरुष को चाहिए, जो निवृत्ति परायण है, वो स्त्री को कभी भी भोग रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उनकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वो स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। फिर मैंने मधुहारी को गुरु बनाया। मधु शहद निकालने वाले पुरुष को। संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय करते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं, न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित शहद को निकाल ले जाता है, वैसे उनके संचित धन को भी उसकी टो रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। इसलिए विरक्त को संग्रह करके अपने जीवन में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं, एक पाई अपने पास नहीं होनी चाहिए। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ शहद मधुमक्खियों के खाने के पहले ही साफ कर जाता है।
इसलिए हमने मधुमक्खी का शहद निकालने वाले से शिक्षा ली कि सन्यासी को कुछ भी, विरक्त को कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखना चाहिए। मैंने हरिन से सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए, विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए, विषय संबंधी नृत्य आदि नहीं देखना चाहिए। हरिन से मैंने ये सीखा कि जैसे बहेलिया वीणा की तान छोड़ता है, उस वीणा नाद से प्रभावित होकर सब हिरन नजदीक आ जाते हैं, बहेलिया बाण मार करके हिरणों को घायल करके अपने अधीन कर लेता है। इस बात की शिक्षा ली कि निवृत्ति परायण संत को फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए, ऐसे गानों के वीडियो नहीं देखने चाहिए जिनमें माताएं बहनें नृत्य कर रही हैं, ऐसी बातें नहीं, क्योंकि उनके हाव भाव को देखकर हमारे भाव बिगड़ सकते हैं। देखो, तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए श्रृंगी ऋषि स्त्रियों के गाना बजाना को ही देख करके वो कठपुतली बन गए उनके हाथ की। पीछे प्रसंग सुना चुके हैं इस श्रृंग ऋषि का। ये मैंने हिरन से शिक्षा ली कि विरक्त साधक को विषयी गाने नहीं सुनने चाहिए। फिर मैंने मछली को गुरु बनाया। मछली से सीखा कि जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही ये भोग जो हैं ये दुर्बुद्धि मनुष्य को मत कर व्याकुल कर देते हैं, जिह्वा के वश में हो जाते हो, मारा जाता है। यहां भगवान दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने इन गुरुओं से शिक्षा ली है। जैसे हाथी हाथिनी के संग से बंद करके मारा जाता है, बहुत समझ, और ये कोई चतुराई न सोचे कि मैं बच जाऊंगा। ऐसा फिसलन है कि उसमें फिसल ही जाएगा। नारी नयन सर जा ही न लागा। बहुत विचित्र भगवान की माया है। मछली से मैंने सीख ली कि मछली को कांटा नहीं दिखाई देता, उसे मांस का टुकड़ा दिखाई देता, चारा दिखाई देता। जे ही चारा निगलती वो कांटा फंस जाता है, वो अपने प्राण गंवा देती है जिह्वा के वश में। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए इंद्रियाणि जयंत्याशु निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तो रसनम तन्निरन्नस्य वर्धते। ज्यादा रसीला अन्न न खाए, स्वादिष्ट अन्न न पावे, ज्यादा मेवा मिष्ठानों खीर और हलवा पूरी रसगुल्ला नहीं तो फिर भजन नहीं होगा और संसार का चिंतन होगा। रसेंद्री के वश से ही साधु मारा जाता है, साधक मारा जाता है। कह रहे हैं जैसे मछली को केवल चारा दिखाई देता है, उसमें कांटा नहीं दिखाई देता, ऐसे साधु यदि अच्छे अच्छे हलवा पूरी पाएगा ना तो जिस कामना से पवाया जा रहा है वही कामना से युक्त हो जाएगा। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु रसेंद्री पर नहीं। रसेंद्री से अगर विजय प्राप्त हो जाए तो 10 इंद्रियों का विजेता हो गया। एक इंद्री 9 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले रसेंद्री पे नहीं तो जितेंद्री नहीं माना जाएगा, और एक इंद्री रसेंद्री पर विजय प्राप्त कर ले तो जितेंद्री माना जाएगा। हे नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है, मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया, पिंगला वैश्या को। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उसको गुरु बनाकर जो शिक्षा ग्रहण की, तुम सावधान होकर सुनो। वो स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, स्वेच्छाचारिणी मतलब रोज नए नए पुरुषों से व्यभिचार करना, और रूपवती भी थी, और मिथिला नगरी में रहती थी, ज्ञानियों की नगरी में। एक दिन रात्रि के समय वो सज धज करके अपने घर के बाहर बैठ गई, और जिस पुरुष को देखती वो यही सोचती है मेरे पास ही आ रहा है, धन देगा और मेरा उपभोग करेगा। हे राजन, वैश्या को पुरुष की नहीं कामना थी, धन की कामना थी।
आएगा, धन देगा और मेरा उपभोग करेगा। अब इतनी कामना दृढ़ हो गई कि जो पुरुष आता उसको वो सोच लेती ये मेरे पास ही आ रहा, फिर वो निकल जाता। भगवान की ऐसी लीला कि रात्रि के 12 बज गए, एक भी पुरुष उसके पास नहीं, और निकलते वहां से जो निकलता उसी के प्रति कामना हो जाती। वो संकेत जीवनी वैश्या ये सोचती कि अब की बार कोई आएगा, अब की बार कोई आएगा, हृदय जलने लगा। उसके चित्त की ये दुराशा इतनी बढ़ गई कि दरवाजे पर खड़ी होकर के बस उसी रास्ते को देखती रही। ना नींद है, न भूख है, न प्यास है, केवल वह धनी पुरुष आ जाए। आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा, वो भी धन की, भोग की, बहुत बुरी है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुख सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। भगवान की कृपा से उसे बड़ा वैराग्य हुआ इस वृत्ति से। बड़ी दुख बुद्धि हो गई कि घृणा आ रही अपने जीवन पर। मैं शाम से बैठी हूं, हर पुरुष को देख रही हूं गंदी दृष्टि से। वैराग्य की भावना जागृत हुई और उसने एक गीत गाया, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त होना नहीं चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं कर सकता। पिंगला ने गीत गाया, अहो में मोह विततिं पश्यता विजितात्मनः, या कांता दशतः कामम कामयेन बालिशा, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय, अकामदम दुख भयादि शोक, मोहप्रदम तुच्छमहं भजेज्ञा। अहो मयात्मा परितापितो वृथा, सांकेत वृत्त्याति विगर्ह वार्तया, स्त्रैणान्नराद्यार्थ तृशोऽनुशोच्यात्, क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छति। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनसे लालसा करती हूं विषय सुख की। कितने दुख की बात है। सचमुच मैं मूर्ख हूं। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी भगवान श्री हरि विराजमान हैं। वे भगवान वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। अरे जगत के पुरुष अनित्य हैं, वे भगवान नित्य हैं। हाय हाय, मैंने तो भगवान को छोड़ दिया और तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, जो मेरी आज तक एक भी कामना पूरी नहीं कर सके, उल्टे दुख, भय, आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। ये मेरी मूर्खता की हद है कि मैंने भगवान का सेवन न करके मनुष्यों का सेवन किया। बड़े खेद की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। हाय, मेरा यह शरीर बिक गया। लंपट, लोभी, निंदनीय मनुष्यों ने इसे भोगा। मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूं। मुझे धिक्कार है। क्या है ये शरीर? इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं, चाम रोम नाखूनों से छाया गया। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो ये विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं
क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी एवं परम प्रीतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूं। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों की हितैषी सुहृद प्रीतम स्वामी और मेरी आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर भगवान को खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी